नमस्ते एवरीवन। आज हम संविदा विधि के अंतर्गत स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाले पांचवें तत्व भूल यानी मिस्टेक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने धारा 14 में पहले डिस्कस किया था कि स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाले जो तत्व होते हैं वह है प्रपीड़न, असमय कसर, कपट, मिथ्या व्यपदेशन, संविदा को दूषित कर देते हैं। उसी प्रकार भूल यानी मिस्टेक भी संविदा को दूषित कर देते हैं। धारा 10, 13 और 14 के अनुसार विधि मान्य संविदा के लिए स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। धारा 20 से 22 तक में हम भूल के अधीन की गई संविदाओं के प्रभाव के बारे में डिस्कस करेंगे। भूल के प्रकार यानी टाइप ऑफ मिस्टेक। पहली है तथ्य की भूल, मिस्टेक बाय फैक्ट। दूसरी है विधि की भूल, मिस्टेक बाय लॉ। संविदा के प्रयोजन के लिए तथ्य की भूल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले है तथ्य के संबंध में एक पक्षकार की भूल, दूसरा तथ्य के संबंध में दोनों पक्षकारों की भूल। इसी प्रकार विधि की भूल को भी तीन भागों में बांटा गया है। देश की सामान्य विधि के संबंध में भूल, दूसरी है विदेशी विधि के संबंध में भूल, तीसरी है व्यक्तिगत अधिकारों के संबंध में भूल। धारा 20 में तथ्य के संबंध में दोनों पक्षकारों की भूल के बारे में बताया गया है। धारा 21 में विधि की भूल एवं धारा 22 में तथ्य के संबंध में एक पक्षकार के द्वारा की गई भूल के बारे में बताया गया है। तथ्य के संबंध में दोनों पक्षकारों की भूल धारा 20 के अंतर्गत, जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात के संबंधी भूल में हो तब करार शून्य। जहाँ की किसी करार के दोनों पक्षकार ऐसी तथ्य की बात के बारे में कि जो करार के लिए मर्मभूत है यानी सारभूत है भूल में हो, वहाँ करार शून्य है। इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है। जो चीज़ करार की विषय वस्तु हो उसके मूल्य के बारे में गलत राय, तथ्य की बात के बारे में भूल नहीं समझी जाएगी। उदाहरण के लिए ख से अमुक घोड़ा खरीदने का करार क करता है। पता चलता है वह घोड़ा सौदे के समय मर चुका है। यद्यपि दोनों में से किसी भी पक्षकार को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी, करार शून्य है। इसी प्रकार तथ्य के संबंध में दोनों पक्षकार की भूल, जहाँ कोई संविदा उसके दोनों पक्षकारों के द्वारा तथ्य की किसी बात के संबंध में भूल के अधीन की जाती है, वहाँ वह शून्य होती है। न्यायालय उसके परिवर्तन का आदेश नहीं देता है। इसका कारण स्पष्ट है कि ऐसी संविदाओं में दोनों निर्दोष होते हैं। अतः किसी एक पक्षकार के मन में दूसरे पक्षकार को प्रवंचना यानी धोखा कारित करने की भावना नहीं होती। अतः इन्हें शून्य घोषित किया जाना चाहिए। दोनों पक्षकारों के लिए न्यायोचित होगा। धारा 20 की आवश्यक शर्तें। पहली है भूल दोनों पक्षकार की होनी चाहिए। दूसरी है तथ्य की किसी सारभूत बात के बारे में होनी चाहिए। तीसरी है ये वर्तमान तथ्य के बारे में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए सरकार तथा उसके कर्मचारी के मध्य तथ्य की किसी बात के बारे में पारस्परिक भूल के अधीन हुआ समझौता भी धारा 20 के अंतर्गत आता है। भूल तथ्य की किसी सारभूत बात के बारे में होनी चाहिए। जैसे पहला है पक्षकार की पहचान के संबंध में भूल, दूसरा है विषय वस्तु की पहचान के संबंध में भूल, तीसरा है स्वयंवरों की प्रकृति की पहचान के संबंध में भूल। पक्षकारों की पहचान के संबंध में भूल, जहाँ कोई व्यक्ति अपने आप को
अन्य व्यक्ति निरूपित करते हुए किसी व्यक्ति से कोई संविदा कर लेता है, वहाँ पक्षकार की पहचान के संबंध में भूल होना कहा जाता है। इसका एक केस है कुंडिमनाम लिंडले। इसमें एक फर्म में वास्तविक व्यक्ति की पहचान में भूल करके एक गलत व्यक्ति की जो उसी नाम का था कुछ सामान उधार भेज दिया। उसने तुरंत वह सामान किसी और को बेच रुपये को भेजने की बजाय अपने पास रख लिया। कालांतर में फर्म ने जब सामान की कीमत के लिए अंतिम क्रेता पर दावा किया, तब न्यायालय ने गलत नाम वाले व्यक्ति के साथ फर्म के द्वारा की गई संविदा को पक्षकार की पहचान की भूल के आधार पर निरस्त करते हुए अंतिम क्रेता को माल की कीमत व उसके वास्तविक फर्म को चुकाने का आदेश दिया। धारा 21 के अनुसार विधि की भूल के प्रभाव के बारे में बताया गया है। कोई संविदा इस कारण ही शून्यकरणीय नहीं है कि वह भारत में प्रवृत्त विधि के बारे में किसी भूल के कारण की गई थी, किंतु किसी ऐसी विधि के बारे में कि जो भारत में प्रवृत्त नहीं है, किसी भूल का वही प्रभाव जो तथ्य की भूल का है। धारा 21 में विधि की भूल के बारे में संविदा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका उल्लेख किया गया है। विधि का एक सामान्य सिद्धांत है कि विधि की भूल बचाव का आधार नहीं हो सकती। कोई भी व्यक्ति विधि की भूल का सहारा लेकर अपने दायित्व से बच नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति से विधि के ज्ञान की अपेक्षा की जाती है, अर्थात विधि की भूल क्षम्य नहीं होती। अतः कोई भी संविदा केवल इस कारण से शून्यकरणीय नहीं होगी क्योंकि वह भारत में प्रवृत्त विधि की किसी भूल के कारण की गई है। संविदा अधिनियम की धारा 72 में ये प्रावधान किया गया है कि जिस व्यक्ति का भूल या प्रपीड़न के अधीन धन दिया गया है या कोई चीज़ प्रदत्त की गई है, उसे वापस करनी होगी। धारा 22 के अंतर्गत एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे में की गई भूल से कारित संविदा के बारे में बताया गया है। जहां धारा 20 में किसी तथ्य की बात के बारे में दोनों पक्षकार के प्रभाव का उल्लेख किया गया है, वहीं एक पक्षकार के द्वारा की गई भूल शून्य नहीं होगी के बारे में बताया गया है। संविदा के किसी एक पक्षकार अथवा अधिवक्ता की भूल एक पक्षीय होती है और उसके आधार पर किसी संविदा को विखंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार आज हमने स्वतंत्र सहमति को दूषित करने वाले पांचवा तत्व भूल यानी मिस्टेक के बारे में डिस्कस किया।